काश मेरा पति भी इतना सुख दे पाता मुझे। आप टेंशन मत लो, आपको जितना सुख चाहिए मैं दे दूंगा। आइए, एक मिनट है, 1 मिनट। लग गया। आइए, ये रहा आपका कमरा। आपको अगर कमरा पसंद आया हो तो आप यहाँ रह सकती है ना? मैं यही पास वाले क्वार्टर में रहता हूँ, 501 में। यहाँ बाथरूम है, आप फ्रेश हो जाइएगा। मैं चलता हूँ अभी। ठीक है, दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? थैंक यू। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करना, 501। हाँ, चलता हूँ। कौन है वो लड़की? कौन? अच्छा, वो। अरे वो रास्ते में मिली थी, बेचारी अकेली थी, सोचा थोड़ी सी मदद कर दूं उसकी। मदद कर रहे हो या उसके साथ मजे करने का इरादा है? क्या कल्पना, बेड़ी है इसका तू? कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। छी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। हटो, काम पे जाना मेरे को, कुछ भी। ऐसे निकाल। अबे दे दूंगा ना तेरा पैसा, पढ़ूंगा तो मी। अब तक शेयर मार्केट में लाखों रुपया कमाया मैंने, अब मार्केट थोड़ा डाउन है, पैसा आएगा तो दे दूंगा तेरा पैसा। अब निकल। 10 दिन का मोहलत देता तेरे को, 10 दिन में पैसा नहीं मिला ना तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ में। अरे दे दूंगा ना तेरा पैसा, निकलना अबे। क्या चाय बनाई रे? साधी चाय नहीं बनवता है तुला? इसलिए रखा है तेरे को, नहीं तो कौन झेलेगा तेरे को? नहीं, आपको जो चाहिए वो जरूर मिल जाएगा। बस एक ही उसूल है, माल आपकी पसंद का और पैसे मेरी पसंद के। नहीं, आप हमारे रिसोर्ट पे भी आ सकती हैं जी, वहाँ पर काफ़ी अदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। चांदनी जी कहाँ मिलेंगी? जी बिल्कुल। सी यू। थैंक यू। बैठिए प्लीज। थैंक यू। चांदनी जी, पुलिस डिपार्टमेंट की विधवाओं के लिए आपने जो डोनेशन दिया है वो वाकई सराहनीय है, इसलिए डिपार्टमेंट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करने आए। थैंक यू, बट शुक्रिया किस बात का शिरके, ये तो हमारा फर्ज है। हाँ मैम, लेकिन शहर में आपके जैसे बहुत सारे अमीर लोग हैं, लेकिन आपने जो किया है वो। अगर और भी कुछ ज़रूरत हो तो ज़रूर बता देना। बिल्कुल, थैंक यू। हेलो। शिल्पा नाम है इसका बाप इसको बेच के गया, इसको यकीन ही नहीं हो रहा है। अम्मा, अभी इसको अच्छे से ट्रेनिंग दो, कम से कम मर्दों को खुश रखना सीख ले। सुन रहे, ज्यादा नखरे नहीं करना, वरना ये मेरा हाथ है और तेरा मुंह। कितना मासूम चेहरा है ये, तुम्हें देख के मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए। ठीक से रखना इसे और मारना नहीं। चल रही, उठ। देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूं मैं। अम्मा। थैंक यू।
है ना पूरा? हाँ। अम्मा, उस मुए बद्री ने 1 लाख रुपए कम दिए। ये देख। अम्मा, शिल्पा की फोटो मैंने कुछ लोगों को दिखाई है। कस्टमर हाथ धो के पीछे पड़े हैं। उसकी नथ उतरने का टाइम आ गया है अभी। ऐसा कुछ नहीं होगा। बेटी माना है मैंने उसे, और वो यहीं रहेगी मेरे साथ। ये सारा धंधा मैं उसी को सौंपूंगी। अम्मा, हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। रिश्ते में सिर्फ धोखा मिलता है। हाँ, ये लड़की मेरे को ठीक नहीं लगती है। इसको अपनी जिंदगी में मत आने देना। धंधे पे असर होगा अपने। हाँ। अच्छा, और तू जो ये चोरी करती है उससे धंधे पे असर नहीं होता है? ये क्या बकवास कर रही है तो? मैं बकवास कर रही हूँ? निकाल पैसे, छुपा के रखा ना। निकाल तो। मिनी अंदर हाथ डालती है। फिर से ऐसा करेगी ना तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। हाँ, ये अम्मा देख देख, ये कल की आई छोकरी मेरे पे शक करती है। रुक्मिणी, अगर तुमने पैसे लिए ही नहीं है तो डर किस बात का है? हाँ? और आइंदा से शिल्पा पे हाथ मत उठाना। जा। लगी तो नहीं? ठीक हो तुम? अम्मा, मुझे मेरे परिवार ने छोड़ दिया। आपने सहारा दिया। आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? हाँ। अम्मा, ये धंधा बंद कर दो। मैंने बहुत सोचा। जैसा तुमने कहा है, मैं ये सब कुछ बंद कर दूंगी। सच्ची अम्मा? सच्ची। और अब मैं समाज सेवा करूंगी। शायद मेरे कुछ पाप धुल जाए। अम्मा! ए! रुक! पता किसने भेजा था तुझे? वो इसलिए, वो शिल्पा ने बोला था। रुक!
मैंने कुछ नहीं किया, वो आदमी झूठ बोल रहा था। अम्मा आप मेरे भरोसे, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, सच में अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, सच में। मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह रखा और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। नहीं, तेरी जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो अब तक कस्टमर को बेच दी होती मैंने। अपना सामान उठा और अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चांदनी जी, हमें पता चला है कि किसी ने आपको जान से मारने की कोशिश की है और आपके पड़ोसियों ने भी किसी संदिग्ध आदमी को भागते हुए देखा है। बिल्कुल सही सुना है आपने, मुझे पे हमला हुआ है। सोशल सर्विस करते करते काफी सारे दुश्मन बना लिया है मैंने, उन्हीं में से किसी का काम होगा। पर ऑफिसर, मुझे कोई केस फाइल नहीं करनी है। देखिए मैम, आपके केस फाइल ना करने की वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन रुकेगी नहीं। आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और ये बहुत ही सीरियस मैटर है। मैं काम करता हूँ कि मैं सर से आपके प्रोटेक्शन की बात करता हूँ। नो थैंक्स, मुझे कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। आप प्लीज किसी को मत भेजिएगा। ठीक है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि शिल्पा मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती है। भरोसा करने की अच्छी कीमत चुका रही हूँ मैं। अम्मा, अपने आप को मत कोसो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन हर कोई भरोसे के लायक तो नहीं होता ना। थोड़ी सी मदद कर। चल चल निक निक इथून. तेरे बाबाने तुझे बेच दिया था ना, तभी तू मर गई थी हमारे लिए. आता इथे काही नाही तुझं. चल निक. हमारी जायदाद में से थोड़ा सा हिस्सा दे दो तो मैं अपनी जिंदगी कहीं और जाके गुजार लूंगी। कौन सी जायदाद? हमारे बाबा जुए में और नशे में सारी प्रॉपर्टी उड़ा देते, ये अच्छा खासा घर भी बेच देते, लेकिन मैंने उन्हें रोका, इसलिए उन्होंने तुझे बेच दिया। एक तो तेरी माँ ने हमारे बाबा को फंसाया और जब तेरी माँ मर गई तब बाबा फिर से यहाँ पे आ गए तुझे लेके। सुन, मेरे बाबा मर गए, उसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है और इस प्रॉपर्टी में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, समझी? नहीं प्लीज, आप मेरी मदद करो। चल निकल यहाँ से। अरे क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? कोई परेशानी है क्या? आपको घर से निकाल दिया है क्या? देखिए, मेरा नाम अविनाश पवार है, मैं यही पास वाले एक होटल में मैनेजर हूँ। मैं और मेरी पत्नी वहीं पे पास वाले कॉटेज में रहते हैं। आप चाहो तो मेरे साथ चल सकती हैं। मैं आपको होटल में कमरा दिला दूंगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैं एक छोटी मोटी नौकरी भी ढूंढ लूंगा। सच में सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। सुनिए, आज की दुनिया में आप जैसे लोग भी हैं, यकीन नहीं होता है। थैंक यू। काश मेरा पति भी इतना सुख दे पाता मुझे। आप टेंशन मत लो, आपको जितना सुख चाहिए मैं दे दूंगा। आइए, एक मिनट है, एक मिनट। लग गया। आइए, ये रहा आपका कमरा। आपको अगर कमरा पसंद आया हो तो आप यहाँ रह सकती है ना? मैं यही पास वाले क्वार्टर में रहता हूँ, 501 में। यहाँ बाथरूम है, आप फ्रेश हो जाइएगा। मैं चलता हूँ अभी। ठीक है, दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? थैंक यू। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करना, 501। हाँ, चलता हूँ। कौन है वो लड़की? कौन? अच्छा वो, अरे वो रास्ते में मिली थी, बेचारी अकेली थी, सोचा थोड़ी सी मदद कर दूं उसकी। मदद कर रहे हो या उसके साथ मजे करने का इरादा है? क्या कल्पना वेरियस का तू, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। छी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। हटो, काम पे जाना मेरे को, कुछ भी।
क्या रे रोहित, हर बार ठीक करता है, हर बार खराब हो जाती है। किसी अच्छे से मैकेनिक को क्यों नहीं दिखाते? क्यों दिखाएंगे साहब, जब रोहित है और हर गाड़ी कोई ना कोई नखरे तो करती ही रहती है, और मैं तो इनके नखरे उठाते ही रहता हूँ। ठीक है सर, ये स्केच आप रिपोर्ट मेल कर दीजिए। सर, चांदनी जी पे जिसने हमला किया था उसका स्केच बन गया है। अम्मा! ये आदमी चाहिए मुझे, स्केच सर्कुलेट कर दो। यस सर। मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह रखा और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तेरी जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो अब तक कस्टमर को बेच दी होती मैंने। तेरे बाबा ने तुझे बेच दिया था ना, तभी तू मर गई थी हमारे लिए। हमारे बाबा जुए में और नशे में सारी प्रॉपर्टी उड़ा देते, ये अच्छा खासा घर भी बेच देते, लेकिन मैंने उन्हें रोका, इसलिए उन्होंने तुझे बेच दिया। शिल्पा जी, देखिए मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। आइए, गरम गरम खाना है घर का बना हुआ। आइए 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 आइए, गरम गरम खाना है, खा लीजिए। अरे शिल्पा जी, आप रो क्यों रही है? मुझे इस रूम में कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ गलत हो रहा है। अरे शिल्पा जी, कुछ गलत नहीं हो रहा है, और मैं हूं ना यहाँ पे। मानो मेरी बात, सुनो तो सही। मेरा ही पति मिला था तुझे डोरे डालने के लिए। तुम जैसी सड़क छाप लड़कियों को ठीक करना मुझे आता है। फिर से मेरे पति पे नजर डाली ना, तुम्हारी ये 2 आंखें ना फोड़ दूंगी, और ये जो शक्ल है ना खराब कर दूंगी और मार डालूंगी तुझे मैं। क्या कर दिया सू है? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये बेचारी बहुत परेशान थी, इसलिए इसने मुझे गले लगाया था। मैं बस समझा रहा था। तो मैं देख लूंगी। शिल्पा, सामान लेकर कहाँ जा रही हो? कहीं पे भी जाऊंगी, मुझे नहीं पता। अरे सुनो तो मेरी बात, आई एम सॉरी, कान पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। मुझे नहीं रहना। शिल्पा मेरी बात तो सुनो। शिल्पा, शिल्पा। सर, चांदनी शर्मा पर जिसने हमला किया था शंकर नगर पुलिस स्टेशन से उसकी इन्फॉर्मेशन मिली है। छोटा मोटा चोर है, गुड्डू नाम है सर उसका, लेकिन आज तक कभी उसने कोई खून वगैरह नहीं किया। नया खिलाड़ी है ना, इसलिए एक फायर करके भाग गया, डर गया होगा। हो सकता है सर। वैसे उसके बहुत सारे ठिकाने हैं, कहाँ रहता है किसी को कुछ पता नहीं, और अभी भी गायब है। वैसे मैंने खबरियों को काम पे लगा रखा है। सर एक मिनट। हेलो, क्या? साहब उधर अंदर जाएंगे। उधर है। इधर है। ब्लड फ्लो स्वर से है, इसका मतलब वहां जोर से मारा है। कर दे, चेक करा, काय मिळतं का? सर अंदर का पूरा कमरा खाली है, लगता है जो हाथ लगा लेके निकल गए। सर यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। सर अंदर भी मर्डर वेपन नहीं है। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सीसीटीवी है कि देखो, फुटेज कलेक्ट करो। नहीं साहब, इधर कोई सीसीटीवी नहीं है साहब। ये संतोष मात्रे की लाश है साहब, और ये एक मिनल नाम के लड़के के साथ में यहाँ पे रहता था। कौन मिनल? साहब वो उसको उसकी औरत बताता था साहब, लेकिन साहब इतनी छोटी लड़की उसकी औरत तो नहीं हो सकती ना।
और उसको वो बहुत मारता भी था साहब, घर के बाहर भी नहीं निकलने देता था। इस मिनल के बारे में कुछ जानते हो? कहाँ है वो? अभी तो नहीं पता साहब, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया तब वो यहाँ पे नहीं थी। मिनल की शक्ल तो याद होगी ना? हाँ साहब। स्केच बनवा साहब वो मेरा नाम तो नहीं आएगा ना साहब? क्या नाम है तेरा? विजय। नहीं आएगा। इसकी हिस्ट्री चेक करो, इसकी किसी के साथ दुश्मनी कुछ और चक्कर चल रहा था। पर साहब मैंने कुछ नहीं किया है साहब। सर ये बब्बन है, संतोष मात्रे को 2 लाख रुपए दिए थे और वापस लेने की धमकी दे रहा था। 10 दिन, समझा ना? इसके फ़ोन लोकेशन से पता चला है कि ये दिन भर मोरेवाड़ी में घूमता रहता है, आज भी वहीं भटक रहा था। सर वो मेरा हवाला का भी बिजनेस है सर। मैं बहुत लोगों को उस एरिया में पैसे उधार दे चुका हूँ, वो वसूली करने के लिए वहाँ जाता रहता हूँ। और संतोष को मैं क्यों मारूंगा सर? वो संतोष से मेरा बहुत पुराना लेन देन था, वो कभी पैसा नहीं डुबाता था, हमेशा दे देता था। लेकिन अब उसकी मौत से मेरा ही नुकसान होना सर, मेरा ही पैसा डूबा, अभी मैं उसको क्यों मारूंगा सर? मैंने क्या है, कभी कभी आदमी गुस्से में बहुत कुछ कर जाता है। फिर क्या, इसके फिंगरप्रिंट लो और लैब में भेज दो। ठीक है सर। जा। थैंक यू सर। शहर छोड़ के जाने का ना, केस जब तक चल रहा है। चाह पाई थी? जा। चलिए, संतोष की बीवी मीनल का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर। शायद इस लड़की को गला दबा के मारा गया। पर्स चेक करो। सर पर्स में लड़कियों का सामान है, शायद इसी लड़की का होगा। सर मोबाइल फ़ोन मिला लेकिन स्विच ऑफ है। और कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क मिला अंदर? नहीं सर। ये मोबाइल फ़ोन अपने टेक्निकल टीम के पास भेज दो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। कैसा लोग है बेशरम औरत? अरे पति हूं मैं तेरा, कुछ तो लिहाज करती मेरा। तुम तो चुप ही रहो, तुम भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम्हारा और शिल्पा का क्या चलता रहता है? जाओ उसी के पीछे जाओ, तुम्हें तो पता ही होगा वो कहाँ गई है। सर संतोष मात्रे की पीएम रिपोर्ट, सर पर लोहे जैसी किसी भारी चीज से हमला किया गया है और मौत 20 अक्टूबर को 12 से 2 बजे के बीच में हुई है। सर अन्नपूर्णा नगर में जिस लड़की की लाश हमें मिली थी उसे कुछ दिन पहले गोमतीवाड़ी में देखा गया था। उसका नाम शिल्पा आत्माराम जाधव है। उसके फ़ोन नंबर डिटेल्स हमने निकाले। सर ये शिल्पा गोखले नगर में रहती थी। हो सर, शिल्पा मेरी ही बेटी है। ये इसका भाई नितिन। 1 महीने पहले वो घर से अचानक कहाँ चली गई पता ही नहीं। शिल्पा की मिसिंग कंप्लेंट किस थाने में की थी आप लोगों ने? नहीं की साहब, वो शिल्पा के पापा ने बोला कि वो किसी के साथ भाग गई और कुछ दिनों बाद उसके मामा को भी हार्ट अटैक आया और वो भी चल बसे। और अब आप ये कह रहे हैं कि उसको किसी ने मार डाला? शिल्पा का किसी के साथ अफेयर था या फिर किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी? नहीं मैडम, हमें कुछ नहीं पता। हाँ, ये सच है कि शिल्पा यहीं पे रहती थी। वो एक दिन मुझे रास्ते में अकेली मिली थी, रो रही थी, इसीलिए उसको मदद करने के लिए मैं यहाँ पर लेके आया था उसको। अच्छा, ये शिल्पा कितने दिनों तक यहाँ रही? काफ़ी दिनों तक थी यहाँ पर। हमें शिल्पा की बॉडी 21 अक्टूबर को मिली है और उसके साथ उसका कुछ सामान भी था। आप बता सकते हैं कि वो कहाँ जा रही थी? नहीं साहब, मुझे नहीं पता। हो सकता है उसका इरादा चेंज हो गया हो, इसीलिए यहाँ से निकल गई हो, पर वो एग्जैक्टली कहाँ गई ये नहीं पता। सर शिल्पा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से शिल्पा का खून बेल जैसे किसी चीज से गला दबाकर किया गया है। सर उसकी मौत 21 अक्टूबर को सुबह 10 से 12 बजे के बीच में है। सर लेकिन वो सेक्सुअली एक्टिव थी। अरे नहीं सर,
इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो प्रेग्नेंट थी। सर, शिल्पा की बॉडी में बेहोशी की दवाई के ट्रेसेस मिले। सर, हो सकता है ये दवा यूज़ करके उसका फ़ायदा उठाया गया हो। नहीं स्वाति, अगर उसको बेहोशी की दवा दी गई थी तो उसके साथ रेप क्यों नहीं किया? तो बेहोशी की दवा देने का मकसद क्या था? सर एक अजीब बात पता चली है। शिल्पा का मर्डर होने के ठीक एक दिन पहले उसके फ़ोन की लोकेशन मोरेवाड़ी की थी, और वो भी संतोष मात्रे के घर की। मतलब संतोष का खून हुआ उस वक्त शिल्पा वहां मौजूद थी। तो संतोष का और शिल्पा क्या क्या कनेक्शन है? गोमतीवाड़ी और मोरेवाड़ी के बीच 5 किलोमीटर का फासला है, तो शिल्पा मोरेवाड़ी में क्या कर रही थी? सर, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो शिल्पा संतोष के मर्डर की आई विटनेस थी, या फिर शिल्पा ने ही संतोष का मर्डर किया है। सर, शिल्पा के मोबाइल से बहुत सारा डेटा गायब है, हम उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, लेकिन एक बात पता चली है, गोमतीबाड़ी से पहले कुछ दिनों तक शिल्पा भोसले नगर में चांदनी शर्मा के घर पे रह रही थी। चांदनी शर्मा? मतलब कुछ दिन पहले जिसके ऊपर हमला हुआ था? हाँ सर, और जिसका शूटर अभी तक गायब है। चक्कर क्या है शेर के? क्या? शिल्पा को मार डाला? सारी गलती मेरी ही है। मैंने उसे खुद से दूर करना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये कि वो शिल्पा दर दर भटक रही थी साहब, मैं ही उसको इधर लेके आई। अम्मा ने उसको आसरा दिया, उसका देखभाल किया, उसको अपनी बच्ची बना के पाला, लेकिन वो कमीनी उसने ही अम्मा को जान से मारने की कोशिश की। वो दिखने में तो बड़ी मासूम थी, लेकिन एक नंबर की खतरनाक लड़की थी वो। इसीलिए हम लोगों ने उसको घर के बाहर निकाल दिया। ये बात मैं आपको पहले ही बताने वाली थी, लेकिन अम्मा ने मना कर दिया, इसलिए नहीं बोली। किस बात की खुन्नस निकाली है बीवी ने? बाप रे, कितना तीखा बनाया है। सब खाओगी? नहीं सर, थैंक यू। अच्छा है, स्पाइसी? नहीं सर, लंच हो गया मेरा। सर, अन्नपूर्णा नगर में शिल्पा की लाश जहां हमें मिली थी, वहां की 21 तारीख की सीसीटीवी फुटेज चेक की मैंने। वारदात के वक्त वहां से करीब 150 गाड़ियां गुजरी हैं। हम बाकी की डिटेल्स निकाल रहे हैं। सर, ये शिल्पा के परिवार ने हमसे झूठ ही नहीं बोला था, बल्कि इन लोगों ने हमसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। ये जो सुमित्रा है, ये शिल्पा की सौतेली माँ है, और वो नितिन सौतेला भाई। और सर, इनका रवैया भी शिल्पा के लिए सही नहीं था। मतलब ये सौतेला परिवार है? हाँ सर, और ये जो नितिन है, वकील से पता चला है कि ये पूरी जायदाद हड़पने के चक्कर में था। सौतेले हुए तो क्या हुआ साहब, हम दोनों शिल्पा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसका बाप एक दिन वो उसको कहीं लेके चले गए, और जब आए तो कहा वो किसी के साथ भाग गई। शक तो मुझसे उसी दिन हुआ था साहब, तभी कुछ करना चाहिए था मुझे। शिल्पा का मर्डर होने के कुछ दिन पहले उसका टावर लोकेशन इस घर का दिखा रहा है। यहाँ आई थी? मुझे नहीं पता। आई थी क्या? नहीं सर, नहीं। हाँ, शायद हम घर पे नहीं होंगे। तो ऐसा तो नहीं कि सौतेली बहन को प्रॉपर्टी का हिस्सा देना पड़े इसलिए तुमने मार दिया उसको? नहीं सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने शिल्पा को नहीं मारा सर। शिल्पा का मर्डर हुआ उस दिन सवेरे 10 से 12 के बीच में कहाँ थे आप? मैं घर पे ही था सर। हो सर, ये सच बोल रहा है? ये सच बोल रहा है या झूठ, ये पता लगाना हमारा काम है। अगर सच निकला तो गुड थिंग, झूठ निकला तो बैड थिंग। सर, अविनाश के एक होटल के स्टाफ ने बताया कि कल्पना और शिल्पा का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, और इस कल्पना ने शिल्पा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। फिर से मेरे पति पे नजर डाली ना, तुम्हारी ये 2 आंखें ना फोड़ दूंगी, और ये जो शक्ल है ना खराब कर दूंगी, और मुंह करूंगी तुझे मैं। मतलब ये अविनाश और कल्पना ने हमसे बात छुपाई? नहीं साहब, वो मैं गुस्से में थी, वो गलती से मुंह से कुछ गलत बात निकल गई होगी। इस शिल्पा का अफेयर था मेरे पति के साथ। आप ही बताइए, इस बात पे गुस्सा नहीं आएगा क्या? तो गुस्से में आके आपने शिल्पा को मार दिया? नहीं साहब, ये बात सच नहीं है। क्या शिल्पा प्रेग्नेंट थी? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। शिल्पा के साथ क्या संबंध थे तुम्हारे? अरे साहब, मेरे उसके साथ कोई संबंध नहीं थे। तुम्हारी बीवी अलग कहानी सुना रही है। हमें तुम्हारा डीएनए सैंपल लेना है, तब पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। साहब, मेरी बीवी आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है। उसे खुद के उस ड्राइवर रोहित के साथ संबंध है,
उसने मुझे कहा था कि मैं शिल्पा के साथ संबंध रखूं और वो रोहित के साथ मजे मारेगी। और इस रोहित के ना मोहल्ले में हर एक के ऊपर गंदी नजर थी, शिल्पा के ऊपर भी गंदी नजर थी उसकी। ये रही गाड़ी की चाबी। शिल्पा, नई पिक्चर आई है, मेरे पास 2 टिकटें भी है, तुम चलोगी? नहीं। अरे इतना घबराते क्यों हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे हंसी देखना चाहता हूँ। कोई जरूरत हो तो बता देना। तू मेरे बीवी के साथ मजे करता है उतना काफी है, लेकिन इसको हाथ नहीं लगाएगा। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तू तेरा दे। अरे साहब, वो ड्राइवर रोहित चिकनी चुपड़ी बातें करके ना लड़कियों को फंसाता है, फिर उनका इस्तेमाल करता था। और तुम बड़े दूध के धुले हो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तुम्हारी असलियत पता करने में। हाँ सर, ये सर मैं रिपोर्ट भेज देता हूँ। जय हिंद सर। सर, इस अविनाश के होटल के ड्राइवर रोहित की कुंडली निकाली है। सर, पता चला है कि कुछ साल पहले मामले में जेल की हवा भी खा चुका है। उठाओ उसको। ठीक है। तेरे पास से जो पैकेट्स मिले उसमें बेहोश की दवा भी मिली, जिसके ट्रेस शिल्पा के बॉडी में थे, और शिल्पा जहाँ रहती थी वहाँ तेरे फिंगरप्रिंट्स भी मिले। इसका डीएनए मैच कराओ, शिल्पा के फिटर्स से सब सामने। मैंने शिल्पा को नहीं मारा है साहब। मैं मानता हूँ मैं उसके पीछे था, और मैंने उसके साथ शिल्पा, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कमाल का एनर्जी ड्रिंक लाया है, पियो और बताओ मुझे कैसा है। लो पियो पियो। हाँ, खत्म कर दो, पूरा पी लो। हाँ, लाओ मेरे पास। क्या शिल्पा? ऐसा मैंने उसके साथ 2-3 बार किया, और जब तेरे को पता चला कि सब सच बाहर आ जाएगा, तूने उसका मुंह दिया। नहीं साहब, मैंने शिल्पा को नहीं मारा है। सर, 1 मिनट। हेलो, ठीक है सर। संतोष के वॉचमैन का फोन था, कह रहा था कि मीनल फार्म हाउस पे छुपते हुए आई है। मीनल, ढूंढो ढूंढो। हाँ, संतोष ने काला धन कहाँ छुपा के रखा ढूंढने आई थी ना? तुमने मारा ना संतोष को? नहीं सर, मैंने संतोष को नहीं मारा, मैं तो कब का इस घर से भाग गई थी। शिल्पा जादव, नाम सुना है कभी इस लड़की का? हाँ सर, मैंने इससे यही देखा था, संतोष से झगड़ा कर रही थी। इस बात का झगड़ा? मुझे नहीं पता। देखो, संतोष की पूरी हिस्ट्री निकाली हमने। संतोष ने तुम्हारे साथ दूसरी शादी की थी, इस बात का कुछ प्रूफ नहीं है। कौन है बताओ? सर, जिस दिन शिल्पा का मर्डर हुआ, रोहित अपने दोस्त के साथ था। रोहित के दोस्त ने उसकी एलिबाई कंफर्म भी की है। अरे रोहित का दोस्त झूठ भी तो बोल सकता है। रोहित को उठाओ। ठीक है सर। सर, शिल्पा के मोबाइल से हमने कुछ मैसेजेस रिकवर किए हैं। सर, 21 अक्टूबर यानी उसके मर्डर वाले दिन गुड्डू नाम के एक आदमी ने उसको कुछ मैसेजेस किए। सर, गुड्डू उसे मिलने के लिए बोल रहा था। सर, ये वही गुड्डू है जिसने चांदनी शर्मा पे अटैक किया था। सर, खबरी का फोन आया था, गुड्डू की टिप मिली है। गुड्डू को उठाओ। सर,
साहब सुनो ना, मैंने कुछ साहब अपना कोई गलती नहीं है साहब। अब ये सारा प्लान वो रुक्मिणी का था साहब। साहब उसने ही मुझसे कहा था कि चांदनी अम्मा पे झूठा हमला करवाओ। साहब उसने कहा था कि चांदनी अम्मा को गोली मारो, लेकिन लगना नहीं मांगता उसको, मतलब खाली डराने का था साहब। और साहब मर्डर के सुपारी का इल्ज़ाम पूरा शिल्पा पे डालने के लिए कहा था। हाँ वो अपन को पैसा देने वाली थी, लेकिन साहब आधा ही पैसा दिया अपने को। इसीलिए उस दिन रात को मैं शिल्पा को मिलके सब बताने वाला था ये सब, लेकिन साहब अपने को खबर लग गई कि शिल्पा का किसी ने काम 25 कर दिया साहब, मतलब मर्डर किया ना साहब। साहब मेरे को तो लगता है ना ये सारा प्लान वो रुक्मिणी का ही है साहब। अब वो लड़कियों से धंधा भी करवाती है साहब, सच बोल रहा है साहब मैं। सर मोरवाड़ी में जहाँ संतोष की लाश हमें मिली थी वहाँ एक कचरे वाली को आयरन रॉड मिली जिसमें सूखा खून चिपका हुआ था। वो रॉड उसने एक भंगार वाली को बेची। भंगार वाली को शक हुआ तो ये बात उसने हमें कॉल करके बताई। वो रॉड हमने फॉरेंसिक लैब भेजी है। ये रुक्मिणी को उठाओ, उसके बाद बहुत सारे राज छुपे हैं। मैं मानती हूँ साहब कि मैं शिल्पा से जलती थी, क्योंकि वो चांदनी अम्मा उसे बहुत प्यार करती थी। इसीलिए शिल्पा को चांदनी अम्मा के घर से निकालने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। लेकिन साहब मैं किसी को जान से मारने का सोच भी नहीं सकती है। ये नाटक मत कर। अन्नपूर्णा नगर के पास वाले जंगल में शिल्पा का सवेरे 11 बजे मर्डर हुआ 21 अक्टूबर को, और हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। 150 गाड़ियां गुजरी है वहां से, उसमें से एक गाड़ी तेरी भी थी। और एक और बात, तेरे फोन लोकेशन के हिसाब से तू इस महीने तीसरी बार संतोष के घर के आसपास भटक रही थी। क्या कर रही थी वहां पे? संतोष के कॉल रिकॉर्ड में तेरा नंबर भी है, तुम दोनों में पैसे भी एक्सचेंज हो रहे थे, और तू कह रही संतोष को जानती भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता है साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। सर संतोष के मर्डर का लैब रिपोर्ट आया है। हाँ सर लैब रिपोर्ट के हिसाब से जिस लोहे के रॉड से संतोष का खून हुआ है उस पर 3 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। पहला फिंगरप्रिंट उस कच्चे वाली औरत के हैं, दूसरा भंगार वाले के, और सर तीसरे शिल्पा नहीं सर, रिपोर्ट के हिसाब से अननोन है। ठीक है, वो तो पता कर लेंगे। तब तक मैं ये पता करूँ ये सच बोल रहा है या नहीं। ले जाओ इसको। चलो सर ये देखिए लोहे के रॉड पर किसके फिंगरप्रिंट्स मैच हुए। सर शिल्पा के मर्डर वाले दिन शिल्पा की कार रुक्मिणी नहीं बल्कि कोई और चला रहा था। क्या? मैंने शिल्पा को मारा है? ये क्या कह रहे हैं आप? झूठ है ये सब कुछ। जिस रॉड से संतोष का खून हुआ था उस पे तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तू संतोष की बीवी बन के रह रही थी, लेकिन असल में चांदनी अम्मा और रुक्मिणी ने तुझे संतोष को बेचा था। ये रहा तुम्हारा टावर लोकेशन। 21 अक्टूबर को सवेरे 11 बजे तुम्हारा टावर लोकेशन अन्नपूर्णा नगर का दिखा रहा है, जहां शिल्पा का मर्डर हुआ था। वहां तुम अपनी नहीं रुक्मिणी की कार लेके गई थी ना चांदनी जी। शिल्पा ने मुझे बताया कि एक दिन उसने संतोष और रुक्मिणी को रास्ते पे बात करते हुए देखा। मेरे को और 15 दिनों मीनल के साथ में मजे मारने के, मैं पैसा भिजवा दूंगा। अगर पैसा नहीं मिलेगा ना मेरे को तो तेरा खैर नहीं। हाँ अरे भिजवा दूंगा ना। और एक बात, वो लड़की को ज्यादा मारने का नहीं, उसका शक्ल बिगड़ गया ना तो उसके लिए कस्टमर नहीं मिलेगा बाद में मेरे को। हाँ ए चल रहे। संतोष का पीछा करते हुए वो संतोष के घर तक पहुंच गई। वहाँ फिर उसका और शिल्पा का झगड़ा भी हुआ। मुझे बचा लो, इन्होंने जबरदस्ती मुझे पकड़ के रखा है। छोड़ मैं पुलिस को बता दूंगी। अरे पुलिस जेब में लेके घूमता हूँ मैं, तू क्या चीज़ है? और तू मेरे घर में आके मेरे को धमकी देगी? तू निकल जाए यहाँ से। इस लड़की पे बहुत खर्चा किया है मैंने। निकल। नहीं मैं उसको लेके जाऊँ। शिल्पा 20 अक्टूबर को मुझे भागने में मदद करने वाली थी, लेकिन संतोष को इस बारे में पता चल गया। इस वजह से मेरे हाथों उसका खून हो गया और फिर वहाँ पे शिल्पा आ गई। शिल्पा मुझे जानती नहीं थी, पर उसको भगवान ने शायद मेरे लिए भेजा था। मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ शिल्पा की वजह से। तू एक काम कर, तू भाग जा।
पैसे तुम्हारे पास? नहीं, पैसे नहीं है। संतोष ने ये कहीं छुपाए होंगे। ठीक है, तू भाग जा और किसी को कुछ मत बताना। मैं वहां से भाग गई और उस रॉड को कचरे में फेंक दिया। शिल्पा को चांदनी अम्मा के इस धंधे के बारे में पता चल गया। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आपके पास रिपोर्ट लिखवाने आने ही वाली थी लड़कियां बेचने खरीदने की, पर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि शिल्पा का भी खून हो गया है। तुमने ये सब कुछ हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे रुक्मिणी और अम्मा का डर था, इसलिए मैं चुप रही। रुक्मिणी की मदद से हमने आपके कमरे की तलाशी ली थी चांदनी जी, उसमें हमें एक चीज मिली। रेडी? सर, जानती हैं? हाँ? इस बेल के ट्रेसेस मिले हमें शिल्पा की गर्दन पे। नहीं, अभी सफाई देने की कुछ जरूरत नहीं। अब सच बताएंगी या हम उगलवा ले? चांदनी जी, शिल्पा को अपनी बेटी माना था मैंने, और उसके कहने पर ये सारा धंधा बंद करने के लिए भी तैयार हो गई थी, मगर मैं बंद कर नहीं पाई क्योंकि धंधे में हम लोग काफी आगे निकल चुके थे। एक दिन संतोष और शिल्पा का झगड़ा हो गया। संतोष ने रुक्मिणी के पास शिल्पा की शिकायत कर दी कि वो थाने जाकर हम सबकी पोल खोलने वाली है। बस उसी दिन शिल्पा को मारने का प्लान बनाया मैंने। अपने आदमियों से कह के शिल्पा का लोकेशन पता करवाया, उसका पीछा किया। 20 तारीख को गोमतीवाड़ी में से शिल्पा निकल गई। उस दिन लोगों के बीच में कुछ नहीं कर पाई। एक दिन वो लॉज में रुकी तो हमने लॉज पे भी नजर रखी, और 21 तारीख को जब वो लॉज से बाहर आई। शिल्पा सुनो, एक बार शांति से बैठ के बात कर लो बेटा, अपनी अम्मा के लिए तो कर लो प्लीज। तो मैंने उसे काफी समझाया, उसको गाड़ी में बिठा कर एक जगह ले गई। शिल्पा समझने की कोशिश करो, जो तुम चाहती हो ना वो नहीं हो सकता। ये सब कुछ ऐसे बंद नहीं किया जा सकता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, ये बहुत गलत है जो आप धंधा करते हैं। मैं पुलिस को बताऊंगी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। समाज में मेरी अच्छी खासी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, और बस इसीलिए मुझे मजबूरन उसे। समाज सेवा के आड़ में आपने बहुत सारे मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी चांदनी जी। पापों का प्रायश्चित इसी जन्म में भुगतना पड़ता है।